जैसे कांग्रेस को छोड़ करके मुस्लिम समाज एक तरफा आया झाड़ू के ऊपर और आम आदमी पार्टी के ऊपर, लेकिन उसने क्या किया, तबलीगी जमात के ऊपर एफआईआर उसने कराई। दिल्ली दंगों के अंदर जलती हुई मस्जिदें, ईदगाह, मदरसों पर जाकर के एक बार नहीं देखा। उसी व्यक्ति ने एनआरसी और सीए के आंदोलन में यह कहा कि अगर दिल्ली पुलिस मुझे एक दिन के लिए मिल जाए तो मैं शाहीन बाग का टेंट उखड़वा दूंगा। जब लोकसभा का चुनाव आया तो लोकसभा के चुनाव के अंदर पूरे देश में कभी भी एक भी मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया। जब राज्यसभा का भागीदारी देने की बात आई तो जिन लोगों की वोट के आधार पर एमएलए का चुनाव हुआ और एमएलए चुने गए, एक भी दलित को, एक भी मुस्लिम को, एक भी बैकवर्ड को राज्यसभा की 12 सीटों में कहीं पर भी भागीदारी नहीं मिली। तो ये जो हुआ है ये सब जनता के सामने है। और एक तरफ जहां हम नफरत करते हैं जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोगों से, तो ये भी कोई उनसे कम नहीं है। ये भी उसी आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो जय श्री राम कहते हैं और ये जय हनुमान कहता है। वो कुछ भी चुनाव चिन्ह लेकर जो वाल्मीकि समाज को भ्रमित करने का काम किया है, तो राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे का एक ही सिद्धांत है कि अपनी आबादी का बनो भागीदार, दलित मुख्यमंत्री और बहुजन सरकार। इस नारे को लेकर के हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बस्ती बस्ती जाएंगे, अपने वोटर को समझाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इस बहकावे में, इस बहरूपे के बहकावे में ना आए और इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ करके फेंक दे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अभी आपने एक बड़ी मीटिंग की अम्बेडकर भवन में, भागीदारी मोर्चा के बैनर तले, और उसमें 10 दिसंबर को तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करने की बात करी। पूरा मामला आखिर है क्या जो आप इतनी जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पूरा मामला है सत्तासीन पार्टी के खिलाफ। जो दिल्ली में केजरीवाल हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने पिछले 10 साल से जितने वायदे किए हैं वो अपने किए हुए किसी भी वायदे में खरे नहीं उतरे। और उनको वो वायदा याद दिलाना है जो उन्होंने अलग अलग जगह पे किया है। उन्होंने हर जगह हकमारी की है। उन्होंने दलितों की हकमारी की, मुस्लिमों की हकमारी करी और विशेष रूप से जो ठेका पर काम करने वाले दिल्ली के सभी विभागों के कर्मचारी हैं, उनका तो बिल्कुल सत्यानाश ही कर दिया। आरक्षण समाप्त हो गया, वैकेंसी नहीं निकाली। आरटीआई की रिपोर्ट यह है कि केजरीवाल सरकार के 10 साल के शासनकाल के अंदर मात्र 431 पोस्टें भरी गई है। अब जब पोस्टें नहीं भरी जाएंगी तो एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन तो अपने आप ही इसने खत्म कर दिया है। तो ये जो इसने यहां पर किया है और झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेकर जो वाल्मीकि समाज को भ्रमित करने का काम किया है, तो राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे का एक ही सिद्धांत है कि अपनी आबादी का बनो भागीदार, दलित मुख्यमंत्री और बहुजन सरकार। इस नारे को लेकर के हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बस्ती बस्ती जाएंगे, अपने वोटर को समझाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इस बहकावे में, इस बहरूपे के बहकावे में ना आए और इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ करके फेंक दे। 3 सरकार से धोखा खा चुकी है दिल्ली की जनता, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी से। आप पर कैसे भरोसा करें, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, 3 बार धोखा खा चुकी है, लेकिन मेरा मानना यह है कि देश की आजादी के 75 साल के अंदर, और अगर उतना लंबा समय भी नहीं है, तो जब से दिल्ली की राजनीति शुरू हुई है, यहां पर हमेशा स्वर्णवादी व्यवस्था के लोगों ने पॉलिसियां बनाई है और उन्हीं की पॉलिसी के आधार पर दिल्ली चली है। इसीलिए हमारा कहना यह है कि जहां पॉलिसी बनती है वहां पर जब तक बहुजन विचारधारा के लोग, जब तक समता मूलक समाज की कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले लोग वहां पर नहीं बैठेंगे, जब तक ये काम नहीं होगा। और जहां तक इस बात का कि कैसे विश्वास करेंगे, विश्वास तो कहीं ना कहीं हर किसी को करना पड़ेगा। और जब इतने लोगों के ऊपर विश्वास किया है तो हम तो एक बात कहते हैं कि सबको देखा बार बार, हमें भी परखो एक बार। ये तो आप एससी समाज की बात कर रहे हैं, ओबीसी समाज की बात कर रहे हैं, एसटी की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। ये सभी वर्ग के लोग कांग्रेस में भी है, आम आदमी पार्टी में। तो फिर आपकी जरूरत क्यों पड़ गई दिल्ली को? देखिए, ये जहां जहां जब जब रहे वहीं वहीं पर उनकी बदहाली हुई और एक बदहाली को छोड़ के जब उन्होंने दूसरा घर पकड़ा, तलाशा,
तो उनको लगा कि शायद बदहाली दूर हो जाएगी, लेकिन बदहाली दूर हो नहीं पाई। जैसे कांग्रेस को छोड़ करके मुस्लिम समाज एक तरफा आया झाड़ू के ऊपर और आम आदमी पार्टी के ऊपर, लेकिन उसने क्या किया, तबलीगी जमात के ऊपर एफआईआर उसने कराई। दिल्ली दंगों के अंदर जलती हुई मस्जिदें, ईदगाह, मदरसों पर जाकर के एक बार नहीं देखा। उसी व्यक्ति ने एनआरसी और सीए के आंदोलन में यह कहा कि अगर दिल्ली पुलिस मुझे एक दिन के लिए मिल जाए तो मैं शाहीन बाग का टेंट उखड़वा दूंगा। जब लोकसभा का चुनाव आया तो लोकसभा के चुनाव के अंदर पूरे देश में कभी भी एक भी मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया। जब राज्यसभा का भागीदारी देने की बात आई तो जिन लोगों की वोट के आधार पर एमएलए का चुनाव हुआ और एमएलए चुने गए, एक भी दलित को, एक भी मुस्लिम को, एक भी बैकवर्ड को राज्यसभा की 12 सीटों में कहीं पर भी भागीदारी नहीं मिली। तो ये जो हुआ है ये सब जनता के सामने है। और एक तरफ जहां हम नफरत करते हैं जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोगों से, तो ये भी कोई उनसे कम नहीं है। ये भी उसी आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो जय श्री राम कहते हैं और ये जय हनुमान कहता है। वो कुछ भी कहे, हमें इससे ऐतराज नहीं है, लेकिन वोट सबकी ले और बात किसी और की करे, ये धांधलेबाजी इस बार 2025 के फरवरी के चुनाव में नहीं चलेगी। और 3% की आबादी के व्यक्ति को, किसी को भी दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा। मतलब ये आपने शपथ ले लिया कि इस बार बदलाव लाना ही लाना। ये शपथ मेरी नहीं है, ये पूरे संयोजक मंडल की शपथ है। और इसका रिहर्सल, इसका सेमीफाइनल आप 10 दिसंबर को तालकटोरा में अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे हजारों की संख्या में वहां पर लोग सत्ता परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन के लिए इकट्ठा होते हैं। उसी दिन से बिगुल बजेगा और दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाओं के अंदर रथ यात्रा निकलेगी। भागीदारी रथ यात्रा, सत्ता परिवर्तन यात्रा सारी विधानसभाओं में जाएगी और जाकर के जनता को जागरूक करने का काम करेगी कि ऐसे लोगों को वोट ना दे जो झूठे कर रहे हैं। यात्रा तो कांग्रेस भी न्याय यात्रा कर रही है। वो न्याय यात्रा करिए, हम भागीदारी यात्रा निकालेंगे, हम भागीदारी यात्रा निकालेंगे। हमारा कहना यह है कि अगर वोट हमारी है तो राज तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।